हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम रिव्यू देखने जा रहे हैं स्पीडी बुक का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही फेमस बुक है ये स्पीडी, जो कि आती है स्पीड पब्लिकेशन की। तो इस बुक के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो है जीएस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और वो भी सबसे ज़्यादा साइंस का। एसएससी में होता है कि एसएससी में आपको पता होता है कि 25 नंबर में के क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं या 50 क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीपीओ वगैरह में। तो 25 में से पता होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके, या 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। दो से दो 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 मान लीजिए, दो दो क्वेश्चन आपके साइंस से आ गए, और स्टैटिक जी के आ गए आपकी 5-6 क्वेश्चन, और जो है आपका जो है ना हिस्ट्री वगैरह मिला के 8 क्वेश्चन। इस तरीके से आप मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन, 5 5 10 और 10, हाँ लगभग लगभग इतना यही रहता है। या तो साइंस के में केमिस्ट्री के बिल्कुल एक कर देंगे, या फिज़िक्स का एक कर देंगे, या इस तरीके से ही रहता है। और जो एनटीपीसी में है, कुछ पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ जाएं, साइंस के कितने आ जाएं, करंट अफेयर के कितने आ जाएं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो जो है, क्या ये बुक महत्वपूर्ण है एनटीपीसी के लिए या किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए? तो सबसे पहली बात, इस बुक में वो क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो जिन क्वेश्चनों की आप, जो ऐसे आप कोई थ्योरी पढ़ते हो और उन क्वेश्चनों पे आप पहुंच नहीं पाते। तो ये वो बुक है, चुनिंदा क्वेश्चन हैं इसमें। जैसे इस क्वेश्चन जैसे हर पूरी चीज़ सब तरीके से दे रखी है, जैसे दे रखा है देखिए। जैसे भारतीय रेल महत्वपूर्ण, भारत एक परिचय, जनगणना, भारत के, ये जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये जो हैं सारे ऐसे टॉपिक हैं कि आपको पता होने चाहिए कि हाँ, इनके बारे में ये चीज़ कही गई है, या ये चीज़ है। या खेलों से संबंधित, या पर्यटक स्थल, या महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये एक जो है ना, ये समझ लीजिए एक थ्रू आउट रिविज़न है आपका। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने साइंस या जीएस की थ्योरी नहीं पढ़ी, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब ये है, अकबर ये था या बाबर वो था, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही थ्योरी नहीं पढ़ी, तो पहले थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी से ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, और क्या सेंस था उस चीज़ का वहाँ पे। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है। मोस्टली रेलवे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं इसे प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। बहुत सुने ये बुक जो है, ये तो मैंने अभी रिव्यू के लिए ली है एक दोस्त से, वरना मेरे पास पुरानी बुक है, वो तो सड़ी हुई है, बिल्कुल सड़ गई वो। तो इसमें जो है 1992 से 2020, यानी कि जो अब तक के जो पेपर हुए हैं एएलपी तक, एएलपी 2018 में जो हुआ था, और जेई जो 2019 में हुआ था, वो सारे पेपर इसमें कवर हैं। 1390 सेट है, और जो है ये लिखा हुआ है 806 प्रश्न हल, और 564 मॉडल सेट्स, और 20 नए विषयों का संग्रह। तो ये जो है, ये मतलब बहुत से पूछते हैं कैसे पढ़ी जाए, तो इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, इसमें रिलेवेंट चीज़ पढ़नी है। जैसे हमारा सौरमंडल, ठीक है, हमारा सौरमंडल के बारे में पढ़ लीजिए। भारत का परिचय, जैसे ये एक तरह का स्टैटिक जीके हो गया। जनगणना में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे एक पड़ोसी देश, जैसे कभी भी पूछ सकते हैं कि पिछली बार यही आया था एएलपी में, ये हुआ था कि किसी के झंडे का ध्वज का कि मतलब कि नेशनल फ्लैग का कलर पूछ लिया, या कुछ भी ऐसा। मेन टॉपिक पढ़िए, जैसे कला संस्कृति, जैसे भारत के पर्वत, ये तो वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये तो हो गया वो जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये चीज़ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। लगभग कहाँ से, आप मान लीजिए 27 पेज, यानी कि आपको यहाँ तक तो पूरा पढ़ना है। ये 47 पूरे 47 टॉपिक जो हैं आपके पूरे 27 पेज में, आपको 27 पेज पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? अगर आप दिन में 3 पेज भी पढ़ोगे तो धीरे धीरे जो है ना आपकी किताब ख़त्म हो जाएगी, जब तक आपका एनटीपीसी आएगा।
अब ये आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे आरआरबी गुवाहाटी 1992 में ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे 1992, 94, जैसे आरआरबी गुवाहाटी में, फिर 95, फिर 96, 97, ऐसे चलते 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 आपका पूरा 2019 तक के सारे लगभग क्वेश्चन है। जैसे ये आ गए ग्रुप डी 25/9/2018, ऐसे क्वेश्चन करते करते 2019 आरपीएफ एसआई, सारे क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे। जो ये क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप थ्रू आउट पढ़ लेना। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद करना है, ठीक ठाक पढ़ना। और ऐसा नहीं है कि आप पूरा बैठ गए पढ़ने लगे पूरा, ऐसा क्या है, रटते जा रहे हैं, ध्यान कुछ है नहीं और आप लगे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, पढ़ना एक बार, ज़्यादा नहीं, 1-2 बार पढ़ लोगे, दिमाग में रहेगी। जब आपको वहाँ ऑप्शन दिखेगा आप क्लिक कर पाओगे। अब जैसे प्राचीन भारत, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर जिसने थ्योरी बहुत कम ना के बराबर पढ़ी है, मान लीजिए थोड़ी बहुत ही थ्योरी पढ़ी है, 40% थ्योरी पढ़ी है, तो अगर आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते थ्योरी को, तो आप इन क्वेश्चनों पे जा सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इससे आपको। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि हाँ रिपीट होंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन है ही सही बनता है, क्वेश्चन वही बनता है रिपीट हो गए कहीं ना कहीं से। भाई मान लो इस साल जो है ना बैटल पूछ लिया कि इतने जो है ना 1526 में कौन सा बैटल हुआ था, फिर आपसे पूछ लेंगे कि बैटल कौन से ईयर में हुआ था, तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। विश्व का इतिहास जो है ना, अब फिर ये है राज्य व्यवस्था, ये पढ़िए, इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जो आपको थ्योरी में ना, आप क्लिक करेंगे वहाँ पे, उस टाइम क्लिक नहीं कर पाओगे थ्योरी के टाइम पढ़ते टाइम, अब वो आपको यहाँ एकदम से मिल जाएंगे। अब ये है डायनासोर पता है आपको क्या थे? लेकिन कहीं भी आप पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि डायनासोर थे क्या थे। अब इसमें पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, मेसोजोइक सरीसृप थे। तो ये बुक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो बाद में जो है ना, अगर आपके पास टाइम मिलता है, एनटीपीसी से पहले, मान लीजिए पहले तो इतनी बुक तो पढ़नी है आपको। ये आपको जो है ना 200 पेज, ये 200 पेज तो आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है आपको, मान लीजिए आपके जो है ना 10-15 दिन हैं एग्ज़ाम में, तो या तो अगर आपको पीछे डाउट लगता है कि यार मुझे ध्यान नहीं है, तो आप वो पढ़िए। अगर नहीं, आपको लगता है कि हाँ मैंने सही से पढ़ ली है, तो आप मॉडल सेट बिल्कुल ज़रूर लगाइए। मॉडल सेट बहुत से ये कहते हैं कि भाई कहीं नहीं रिपीट होता, स्पीडी से सब बेकार है। अरे क्यों नहीं रिपीट होता, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ज़रूरी है आप एनटीपीसी दोगे, फिर ग्रुप डी भी दोगे, और भी स्टेट का एग्ज़ाम देते होंगे आप, तो जीएस तो वहाँ भी आनी है। अगर आप ये पूरी बुक खा लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार बहुत कुछ आता है मुझे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लगभग कितने हैं, 564 जो है ना प्रैक्टिस सेट है। बताओ, थोड़ा मटेरियल है 564 का प्रैक्टिस सेट। तो कोई नहीं, आप इसे जो है ना रेगुलर बेसिस पर पढ़ें, लेकिन स्पीडी को। आज जिस भाई ने पढ़नी शुरू नहीं करी है ना, तो आज से ही पढ़नी शुरू कर दे वो स्पीडी बुक, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए, यही था मेरा मेन मकसद कि स्पीडी बुक क्या यूज़फुल है या नहीं। भाई यूज़फुल तो सब चीज़ है। देखो कहते हैं ना, कभी पढ़ा लिखा जो है ना ख़राब नहीं जाता। कुछ भी चीज़ पढ़ो कभी ख़राब नहीं जाती। तो ख़राब तो आपको वैसे भी नहीं जानी है, और आप पढ़ ही तो रहे हो, चाहे स्पीडी से पढ़ो, चाहे दूसरी बुक से पढ़ो, चाहे आप लूसेंट से पढ़ो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो यही मेरा था कहना कि आप जो है ना स्पीडी बुक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। स्पीडी बुक के बाद जो है ना, आप जब स्पीडी बुक आपकी हो जाएगी, साथ में जो है ना इसकी एनटीपीसी की रीजनिंग भी आप करते रहें, रीजनिंग साथों साथ करते रहें, ठीक है। तो यही था मेन मकसद। जीएस जो है ना, एक तो ये आती है, ये है वॉल्यूम 1। और जिस भाई को जो है साइंस की अच्छी तैयारी करनी है, तो इसकी ही स्पीडी आती है जनरल साइंस की अलग बुक आती है,
वो बुक मेरे पास है नहीं, होगी तो मैं उसका भी रिव्यू डाल दूँगा। ठीक है, तो आप जनरल साइंस की और ये दोनों बुक जो है ना ख़त्म करो, खाओ इसे। अब जो है ना, अब 1 महीने में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, 1 महीने में तो लूसेंट आपकी हो तो जाएगी, लेकिन दोबारा रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं आपको। और साइंस वाली पढ़ने बैठ गए तो 1 महीना पूरा वही खा जाएगी। तो इसलिए लिहाजा डायरेक्ट क्वेश्चन करें अब तो, प्रीवियस ईयर जहाँ से भी जो मटेरियल मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा स्पीड ही पढ़ो, जहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं आपको लगता है वो क्वेश्चन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और ये है अपना चैनल, ठीक है, थैंक यू।